गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। कैसे हो बच्चों? मुझे उम्मीद है कि तुम लोग का पढ़ाई लिखाई जो है बहुत ही सुंदर ढंग से चल रही होगी। तो बच्चों, आज तुम लोग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं वर्ब लेकर आया हूं, क्योंकि ये ग्रामर का जो है एक अभिन्न पार्ट माना जाता है, एक अभिन्न अंग माना जाता है। और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इस वीडियो को देखने के बाद ग्रामर में काफी कंफर्ट फील करोगे। ये वर्ब आज में मैं मतलब पढ़ने के बाद जो है तुम लोग देखोगे कि भर में काफी कंफर्टेबल महसूस करोगे। आज तक जितना भी तुम लोग वीडियो देखा होगा, चाहे और भी कुछ वीडियो देखा होगा, उससे काफी हटकर मैंने इस वीडियो को जो है प्रस्तुत करने का हमारा प्रयास रहेगा। तो नाम से ही पता चल रहा है तो बच्चों, वर्ब वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है क्रिया होता है। वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है क्रिया। क्रिया का यदि हम लोग देखें, लिटरल मीनिंग यदि हम लोग देखें, इसका अर्थ होता है करना होता है, टू डू, करना, किसी काम को करना। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे टीचिंग करने का काम कर रहा हूं, तो टीचिंग करना भी हमारा क्या है, एक काम हो रहा है। तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखना भी क्या है, एक तरह से काम है। यदि मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो खड़ा होना भी एक तरह से काम है। और यदि तुम लोग बैठकर वीडियो देख रहा है तो बैठना भी एक तरह से क्या होता है, काम होता है। लेकिन ना सिर्फ भर में हम लोग सिंपली मीनिंग क्या जानते हैं कि किसी काम को करना, मतलब क्या है, डूइंग वर्ड्स जो है, मतलब किसी काम को यदि मैं कर रहा हूं, जो एक्शन वर्ड होता है वो वर्ब कहलाते हैं। आज देखो तो उससे भी ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा मैं एक्सप्लेन करूंगा और वर्ब के बारे में मैक्सिमम जानकारी जो है देने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है परिभाषा देखेंगे, इसका जो है डेफिनेशन क्या है। इसका जो है सबसे पहले हम परिभाषा मैं देखूंगा इसकी परिभाषा है क्या। वैसे शब्द जिससे किसी के कार्य व्यापार जो एक्शन वर्ड हो जाता है, या फिर बोलो एक तरह से प्रोसेस। जैसे मान लो एक्शन वर्ड क्या है, मैं जो पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना हमारा क्या है, एक एक्शन वर्ड है। देख रहा हूं, देखना भी हमारा क्या है, एक एक्शन वर्ड है। अधिकार, अधिकार या संबंध, ये दरअसल क्या होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक कलम है, तो कलम पर मेरा क्या है, राइट्स है, हमारा अधिकार है। कलम्स में हमारा राइट्स है, अधिकार है। चौक है तो मैं बोलता हूं कि चौक पर क्या है, हमारा अधिकार है। अवस्था, अवस्था होता क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अवस्था जैसे नहीं होता, ही इज हैप्पी, और बहुत खुश है। राजा वाज रिच, राजा अमीर था। अखिलेश विल बी हंग्री, अखिलेश भूखा रहेगा। तो उसकी क्या होती है, स्टेट ऑफ बीइंग बतलाती है। अवस्था का बोध होता हो उसे वर्ब कहते हैं। इसका इंग्लिश में परिभाषा देखोगे आप, वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन। ये देखो एक्शन, एक्शन मीन्स क्या होता है, कार्य व्यापार। जैसे मैं यहाँ पर टीचिंग करने का काम कर रहा हूं, तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, मेरा मूवमेंट जो है इधर उधर हो रही है, मैं तुम लोग को टाइम टू टाइम देख रहा हूं, ये सारे के सारे क्या है, एक्शन में आ जाता है। नेक्स्ट है पोसेशन। पोसेशन, पोसेशन मीन्स क्या होता है, अधिकार। जैसे मैंने अभी तुम लोग को मैंने बतलाया कि यह जो कलम है वह मेरी है, तो यह कलम मेरी है, तो इस कलम पर मेरा क्या है, राइट्स है, अधिकार है। जैसे मैं बोलूं कि यह जो ब्लैक बोर्ड है मेरा है, यह ब्लैक बोर्ड जो मेरा है, तो उस ब्लैक बोर्ड पर मेरा क्या है, राइट्स है। जिस कमरा में मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं वो कमरा मेरा है। तो क्या अधिकार बताता है, रिलेशन। रिलेशन, जैसे मैं बोलूं कि रमेश के 4 पुत्र हैं, रमेश के 4 पुत्र हैं, रमेश हैज 4 सन्स, रमेश के 4 पुत्र हैं, रमेश हैज 4 सन्स। उसके 4, उसके पास 4 गायें थी, ही हैड 4 काउस। तो रिलेशन बताता है आ स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था। जैसे वह बुढ़ा दिखता है, वह
उसमें काफी बचकानी दिखती है। रमेश थका हुआ दिखता है, रमेश बीमार दिखता है। तो ये क्या है, अ स्टेट ऑफ बीइंग बतलाता। एक और इसका इंग्लिश में परिभाषा देख लोगे, ये इंग्लिश में इसका पहला परिभाषा है। और एक परिभाषा और देखोगे, आ verb is a word that states something about a person or thing। मतलब क्या है कि verb एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में बतलाता है, उसके बारे में कुछ बतलाता है कि आखिरकार वो काम क्या कर रहा है, या फिर उसकी अवस्था क्या है, उसके साथ रिलेशन क्या है, उसका पोजीशन क्या है। एग्जाम्पल्स में यदि हम लोग देखेंगे तो ढेरों सारे एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे देखोगे रन है, स्पीक है, गो है, राइट है, जंप है, एम है, आर है, वाज है, वेयर है, हैव है, हैड है, ईटी से। तो ये अभी तुम लोगों ने देखा कि इसकी परिभाषा क्या है। मैंने इंग्लिश तथा हिंदी दोनों में मैंने दिखाने का प्रयास किया है। अब देखोगे इसका नेक्स्ट देखोगे कि हम लोग और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। एक एक करके जो एग्जांपल्स में समझाते जाता हूं। पहला देखोगे एक्शन। एक्शन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। एक्शन दैट मीन्स होता है कार्य, व्यापार होता है। एक्शन में कौन कौन वर्ड आते हैं, जैसे एग्जांपल्स इसको समझने का प्रयास करो। मैं एग्जांपल लेता हूं, आई गो टू पटना। आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूं। आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूं। अब यहां पर एक्शन वर्ड कौन सा है, गो। मैं पटना जाता, मैं पटना जाता, मैं पटना जाता। अब क्रिया यहां हमारा कौन है, जाता हो। यह हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गया। ये हमारा क्या एक एक्शन वर्ड है, क्योंकि जाना जो है एक हमारा क्या है, एक्शन वर्ड है। राखी राइट्स अ बुक। राखी एक किताब लिखती है। राखी एक किताब लिखती, राखी एक किताब लिखती है। राखी एक किताब लिखती है। अब यहां पर देखोगे हमारा एक्शन वर्ड कौन है, राइट्स, लिखती है। लिखना हमारा क्या एक एक्शन हो रहा है, एक कार्य हो रहा है। तो एक्शन में तुम देखोगे कि इसमें जो वाइशिष्ट verbs आते हैं, वाइशिष्ट शब्द आते हैं, जिसमें जो है मुझे किसी कार्य होने का पता चलता है, ये काम हो रही। जैसे यहां पर देखो मैं जाने का काम कर रहा हूं, राखी यहां किताब लिखने का काम कर रही है। नेक्स्ट देखोगे तुम लोग, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे गो हो गया, स्पीक हो गया, राइट हो गया, जंप हो गया, रन हो गया,
वॉक हो गया 86। नेक्स्ट देखोगे, दूसरा है पोसेशन। पोसेशन जिसका हिंदी मीनिंग होता है अधिकार। अधिकार, इसके पहले मैंने तुम लोग को एग्जांपल से मैंने समझाया कि पोसेशन में कौन आता है। जैसे मैं बोल रहा हूं आई हैव अ ब्लैक बोर्ड, आई हैव अ ब्लैक बोर्ड। मेरे पास एक श्याम पट है, इसका हिंदी क्या होगा? मेरे पास एक श्याम पट है। मेरे पास एक श्याम पट है। तो ये क्या है कि आई हैव अ ब्लैक बोर्ड, मतलब मेरे पास जो एक श्याम पट है, तो ब्लैक बोर्ड पर मेरा क्या है? अधिकार है। ब्लैक बोर्ड पर हमारा क्या है? अधिकार। तो यहां वर्ब का रोल कौन प्ले कर रहा है? हैव। और जैसे मैं बोल रहा हूं रंजन हैज अ चौक। रंजन हैज अ चौक। रंजन के पास रंजन के पास चौक है। रंजन के पास चौक है। तो रंजन और चौक के बीच क्या है? एक अधिकार का संबंध बता रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हैज, और यहां पर हैव। इससे क्या बोल हो रहा है? पोसेशन का। नेक्स्ट देखोगे रिलेशन। नेक्स्ट देखोगे रिलेशन। रिलेशन में क्या आता है? संबंध मैंने बताया। रिलेशन मीन्स क्या होता है? संबंध। रिलेशन में देखोगे संबंध। जैसे मैंने बतलाया रमेश हैज 4 सन्स। रमेश के 4 बेटे हैं। रमेश के 4 बेटे हैं। तो रमेश और सन्स के बीच क्या है? एक रिलेशन का है। और वो रिश्ता किसका है? पिता और पुत्र का कह सकते हो। कांति had 5 daughters। कांति के 5 बेटियां थे। कांति के कितने बेटियां थे? 5 बेटियां थी। कांति के पास 5 बेटियां थी। तो यहां जो हैज और हैड जो देख रहा है, ये रिलेशन का बोध करवा रहा है। ये रिलेशन का बोध करवा रहा है। और हम लोग आगे एग्जाम्पल देखेंगे। चौथा देखोगे स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था। उसकी अवस्था कैसे है? जैसे एग्जाम्पल में देखोगे आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। मैं खुश हूं। मैं खुश हूं। इसकी अवस्था बता रही है कि मैं कैसा हूं? खुश हूं। सीता वाज सैड। सीता उदास थी। सीता उदास थी। सीता उदास थी। ये क्या बता रहा है? इसकी अवस्था बतला रहा है।
रंजन एंड मंजन वेयर और रंजन और मंजन बूढ़े थे। रंजन और मंजन, रंजन और मंजन बूढ़े थे। रंजन और मंजन बूढ़े थे। सी लुक्स हैप्पी, सी लुक्स हैप्पी, वह खुश दिखता है, वह खुश है। सी लुक्स हैप्पी। तो यहां पर देखोगे एम, वॉच, वेयर, लुक्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ये स्टेट ऑफ बीइंग्स बतला रहा है, इसकी अवस्था बतला रहा है कि दरअसल ये जो व्यक्ति है या फिर जो वस्तु है वो कैसा है, इसके हालात जो है, इसकी परिस्थिति वो किस प्रकार से है, खुश है, उदास है, बुद्धि है या क्या है। तो भाव से हमने क्या क्या देखा? भाव से तुम लोगों ने सिंपली देखा कि सर भव्स का आज तक में मीनिंग जानता था सर कि वैसा शब्द जिससे किसी काम के होने, किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं। लेकिन आज हमने भव्स से हमने सीखा सर कि इससे क्या चीज का बोध होता है सर, मोड ऑफ एक्शन देखने को मिलती है, हमें जो है पोसेशन देखने को मिलती है, हमें जो है रिलेशन देखने को मिलती है, और हमें जो है स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब भर्ब से ना सिर्फ एक्शन का बोध होता है बल्कि भर्ब से पोसेशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग का भी बोध होता है। तो बच्चों ये तुम्हारा भर्ब्स का मैंने, ये पार्ट 1 है तुम्हारा, जहां पर मैंने इसकी परिभाषा और मैंने मैक्सिमम एक्सप्लेन करने का प्रयास किया ताकि जो भर्ब जैसा शब्द जो हमारे दिमाग में डर बना हुआ था कि सर भर्ब को आज तक मैं सिर्फ यही जानता हूं कि सर एक एक्शन वर्ड है, किसी काम के करने या होने का बोध होता है। बाकी हम लोग ये पता नहीं था कि अधिकार या संबंध का भी बोध करवाता है और अवस्था को बतलाता है। तो बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है इस वीडियो और इस लेक्चर को देखने के बाद जो है भर्ब्स जो विशेष करके इसकी परिभाषा है, यहां तक देखने के बाद जो है जो भी डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों once more time I would like to say to all thanks